जी स्टूडेंट्स, तो हमारा ये एग्जाम्पल हमने 3 यहाँ तक छोड़ा था। तो इसको करते हैं रेशो वर्ड प्रॉब्लम। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे किया जाए, रेशो को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व किया जाए। कि यहाँ पे एग्जांपल है बॉयज़ रेशो गर्ल्स। कि बॉयज़ का रेशो 7 है और गर्ल्स का रेशो 5 है। और बॉयज़ अगर टोटल 42 हैं तो गर्ल्स 30 कैसी हैं। तो देखें, 7 टोटल बॉयज़ के पार्ट्स कितने हैं, 7 जैसे हमने ऊपर करके आए थे कि टोटल 7 के बॉयज़ पार्ट हैं 42 हैं टोटल। तो 42 डिवाइड बाय 7, तो ये आता है 6। तो एक पार्ट हो गया 6। 6 into 7 इक्वल टू 42। सो मीन्स के वन पार्ट इज इक्वल टू 6। सो 5 into 6 इक्वल टू 30। सो गर्ल्स इक्वल टू 30। तो आगे चलते हैं प्रोपोर्शन का। सो आज का ये है रेशो, हमने ऊपर कवर कर लिया, उसका एग्जांपल 3 रह गया तो वो हमने कवर कर लिया। अभी आगे चलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन टू रेशोज, वहाँ पे रेशो की क्या डेफिनेशन थी, व्हेन टू क्वांटिटीज आर सेम ऑफ रिलेटिव सेम साइज। यहाँ प्रोपोर्शन का क्या है कॉन्सेप्ट, व्हेन टू रेशोज आर इक्वल दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। जहाँ दो रेशो, रेशो की क्या डेफिनेशन है, जहाँ दो सेम क्वांटिटी हो, मीन्स के रेशो वाली जो भी चीज़ है वो प्रोपोर्शन में अल्टीमेटम आ गई। सो व्हेन टू रेशोज आर इक्वल दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। दिस इज़ द डेफिनेशन। जहाँ दो रेशोज आपस में बराबर हैं तो वो होता है प्रोपोर्शन। इसके अभी एग्जांपल्स के साथ हम पहले एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके आगे बाद इसके जो टाइप्स हैं प्रोपोर्शन के हम वो देखेंगे। पहला आता है आपका है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपका होता है कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। इफ़ एट नोटबुक्स कॉस्ट 320, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 14 नोटबुक्स। सो 8 नोटबुक्स की कॉस्ट है वो 320 है और 14 की कॉस्ट क्या होगी। सो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम डबल करेंगे, लेट सपोज क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसकी प्राइस भी अल्टीमेटम बनेगी। सो 320 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आंसर आएगा आई थिंक कोई 400 मीन्स के 40 रुपीज़ आएगा कोई इसका 40%। मीन्स के 320 को डिवाइड करेंगे 8 से, जो एक हमारी नोटबुक की आंसर आ जाएगी। फिर उसको हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ये मिल जाएगी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। कि इसके अगर नोटबुक्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है प्राइस भी बढ़ेगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आगे आता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का जाहिर सी बात, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। सो 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अगर कोई गाड़ी है, कोई बंदा है 180 किलोमीटर वो फासला तय कर रहा है 3 घंटों में, तो वो 300 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा। तो ये आपका होगा कि भाई पर मिनट 100 किलोमीटर डिवाइड बाय 300 टाइम, वो 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना क्या कहते हैं कवर कर रहा है। लाइक 180 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 60। सो अगर 60 आ रहा है 1 घंटे में तो 305 into 6 इक्वल टू 30। 300 300 किलोमीटर 5 घंटे में करेगा बिल्कुल। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो आगे आता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 12 into 15 इक्वल टू 20 into x। सो देखते हैं कि भाई 12 into 15 आपका जो भी आंसर आएगा वो दो रेशोज़ बराबर है, ए रेशो बी, बी सी रेशो डी। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 into 50, एक साइड पे नंबर आ जाता है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई है। यहाँ पे जो भी 12 into 15 जो भी आंसर आएगा उसके बाद 12 इधर लेफ्ट साइड पे लेके जाके डिवाइड करवा देंगे। तो फिर आपका जो भी आंसर आ जाएगा, लाइक यहाँ पे एक्स का आंसर है 9, तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या हमें मिली। फिर आगे आता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर आपकी 5 मशीन्स हैं जो 40 आइटम्स बना रही हैं, तो 10 मशीन्स आपकी कितना आइटम्स बनाएंगी कि सेम टाइम में। अगर 5 मशीन्स 1 घंटे में 400 आइटम्स बना रही हैं तो 10 मशीनें सेम टाइम में कितने बनाएंगी। ये मिक्स प्रोपोर्शन ऐसे है, देखिए आपकी मशीन्स डबल होगी, जाहिर सी बात है आपकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी क्योंकि टाइम तो सेम ही है। तो 10 मशीन्स इक्वल टू 800 आइटम्स इन सेम टाइम। सेम टाइम ये दिमाग में रखिएगा। तो फिर आगे आता है टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो होते क्या हैं। तो पहला होता है सिंपल रेशो, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। कि भाई
एक ही दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करें जो एक ही चीज़ जैसे नंबर्स है। 10:15, 2:3, क्योंकि वन पार्ट आपका क्या आएगा, 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 का पार्ट 5 है, मल्टीप्लाई कर 15 आ जाएगा। फिर आगे आता है आपका कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो होता है रेशो फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू रेशोज। ये होता है आपका कंपाउंड रेशो। दो रेशोज को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका एक कंपाउंड रेशो आ जाएगा। लाइक 2 × 4 = 8, 3 × 5 = 15। ये आपके दो रेशोज को मल्टीप्लाई करके हम एक ही कंपाउंड रेशो बना देते हैं। फिर आगे आता है कंटिन्यूड रेशो। डेफिनेशन: रेशो इन्वॉल्विंग मोर देन टू क्वांटिटीज। कंटिन्यूड रेशो ये होता है कि भाई दो क्वांटिटीज से ज़्यादा हमें रेशो मिले हैं, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। लाइक 3:5:7 मीन्स के आपकी ये तीन क्वांटिटीज़ है, तीन क्वांटिटीज़ का इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड रेशो। फिर आता है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो हैविंग सेम वैल्यू। लाइक 4:8 = 1/2। देखिए 4:8 इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक का पार्ट जो वन पार्ट है वो 4 है। 4 × 1 = 4, 2 × 4 = 8। सो इसको 1:2 भी कहते हैं। लाइक सिंप्लीफाइंग रेशो भी कर सकते हैं इसको। फिर आगे आता है आपका इनवर्स रेशो। डेफिनेशन: इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज इन अदर। मीन्स कि अगर एक चीज़ में इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, तो दूसरी चीज़ में डिक्रीज आ रहा है। ये आता है आपका इनवर्स रेशो, इनवर्स रिलेशन जिसे हम कहते हैं। इसका एग्जांपल है वर्कर्स एंड टाइम। आगे आते हैं वर्कर्स एंड टाइम में मैं ये बताऊँ, जैसे अगर 5 वर्कर्स हैं, उसको घर बनाने में 10 दिन लग रहे हैं, तो अगर हम 10 वर्कर्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपका जो टाइम होगा वो 5 दिन आ जाएगा, क्योंकि आपका वर्कर्स ज़्यादा हो गए हैं तो आपका टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि वर्कर्स इंक्रीज आया तो दूसरी क्वांटिटी जो टाइम है वो कम हो जाएगी। दिस इज़ द इनवर्स रेशो। आगे आता है रेशियो ऑफ इनइक्वल यूनिट्स। डेफिनेशन: यूनिट्स मस्ट बी सेम बिफोर कंपैरिजन। यहाँ पे होता है अनइक्वल यूनिट्स को हम कंपेयर करना। जैसे यहाँ पे नीचे है 2 kg = 500 ग्राम। यहाँ पे आप पहले देखें जो 2 kg है, यहाँ पे आपका 2 किलोग्राम ये यूनिट है, आगे है आपका ग्राम का यूनिट। तो जाहिर सी बात है उसको हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करें वो आपके ऊपर है, या आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लाइक 1 किलो में आपका 1000 ग्राम आता है, तो 2 किलो में आपके 2000 ग्राम आएंगे। तो 2 kg = 4 एंड ग्राम 500 ग्राम = 1 क्वान्टिटी। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि वन पार्ट आपका जो भी है वो 500 ग्राम है, और 2 kg में 4 आएंगे ये वाले पार्ट, तो 4:1। ये है अनइक्वल यूनिट्स का रेशो। सेम बिफोर कंपैरिजन मस्ट बी सेम, इनको कंपैरिजन में हम सेम कर देते हैं। लाइक अभी जो हम इधर 2 kg है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 × 500 ग्राम यूनिट हम दोनों का हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन: बोथ क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। 5 बुक्स की जो प्राइस है वो 500 है, तो 10 बुक्स की प्राइस क्या होगी, 1000 होगी। ये है डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज आएगा। आगे है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन: वन इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज। सेम जैसे इनवर्स रेशो था कि 6 × 10 = आपका होता है 60, और 12 × x आपका होगा 12 × x। 12 × x ही रहेगा क्योंकि x की हमें वैल्यू नहीं पता। तो 60/12 तो आता है 5। तो x = 5 आंसर। आगे आता है कंटिन्यूड रेशो। जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था, ए दो रेशोज जिसमें बराबर हों या दो क्वांटिटीज़ ज़्यादा हों, A/B = B/C। देखें तीन क्वांटिटीज़ हैं, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कंटिन्यूड रेशो वहाँ जहाँ दो क्वांटिटीज़ का ज़्यादा कंपैरिजन हो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी यही है, 2 × 4 = 4 × 8। आगे आता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन: 9:x = x/25। सो x का वैल्यू है वो है 15। ये आपका मीन प्रोपोर्शन है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें जो दोनों तरफ आपका सेम बराबर आए। 9:5, 15:25, ये आपका मीन प्रोपोर्शन है। आगे आता है थर्ड प्रोपोर्शन। 4:12 = 12:8।
एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या है आपकी। फिर आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ये आगे प्रोपोर्शन है लाइक 3:6 इक्वल टू 9:x। तो आपका आगे क्या होगा, लाइक थ्री का, लाइक एक क्वांटिटी है उसका, जो वन पार्ट है वो 3 है, सेकंड पार्ट 6 है, थर्ड पार्ट आपका 9 है, तो फोर्थ पार्ट आपका 18 होगा। तो दिस इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन। फिर इसका एट द एंड ये आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। इसका हम कंक्लूजन ये देखते हैं कि परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन कम्पिटेटिव एंड एकेडमिक एग्जाम्स। जहाँ पे आपने देखा कि भाई मीन प्रोपोर्शन क्या है, कंटिन्यूड रेशियो क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, रेशियो क्या होता है, क्या नहीं होता। तो ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा हो गया, आज का लेक्चर। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद आगे लेक्चर्स में हम दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे।